मेरे सभी माताओं बहनों और भाइयों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग्स परिवार में। मैं करीब 1 साल से कहता हुआ आ रहा हूं कि अपने जो हैं 4000 घंटे पूरे नहीं हो रहे हैं, 4000 घंटे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब नहीं हो रहे तो नहीं सही, अब क्या कर सकते हैं? 4000 घंटे पूरे नहीं हो रहे तो क्या कर सकते हैं, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर वाले की इच्छा। तो मैं आज आप लोगों से रूबरू होने के लिए आया हूँ, आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। कुछ विशेष कारण के कारण मुझे आज जो है ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है, और कारण भी करीब करीब आप लोग सभी समझ के होंगे कि मैं किसके ऊपर जो है व्लॉग बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ। एक कहावत है ना, ढाक के 3 पात। यानी कि आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपना शरीर भी किसी को दे देंगे, आप कह देंगे लो भाई ये मैं आज से आपका है, हमेशा के लिए आपका, लेकिन अगले वाले इंसान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही आज मेरे साथ में फिर से हो रहा है, वही आज मेरे साथ में फिर से हो रहा है। मैं अपनी कहानी दोहरा देता हूँ, जो पुरानी कहानी है, जो मेरे माता बहनों भाइयों जो नए मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले मेरे साथ में क्या घटना घटित हुई थी। मैं तो उसको घटना ही बोलूँगा, क्योंकि वो जो घटना है वो अभी तक मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, और वो मैं भूले नहीं भूल पा रहा हूँ मैं वो घटना। और वो घटना के बाद में मेरा जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा है। मेरी मानसिक स्थिति है वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है। डिप्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, और इसका करता धरता सिर्फ एक ही है, और उसका नाम है बजाज फाइनेंस। अब देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ पहले कि राम कहानी, उसके बाद में मैं जो है अभी जो मेरे साथ में क्या हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, तो मैंने जो है बजाज फाइनेंस से जो है 2/7/2022 को लोन लिया था, बजाज फाइनेंस से 1 लाख और कुछ 7,000 का। मैं रेगुलर जो है अपनी किस्तें जमा करवा रहा हूँ। हाँ, 1 या 2 किस्तें जो हैं लगातार नहीं, लेकिन 1 या 2 किस्त जो हैं मेरी बाउंस हो रखी हैं। और मैं जो है क्या कर रहा हूँ कि बैंक से अपनी किस्त नहीं कटवा के, जो बजाज फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से ही जो है मैं अपनी किस्त बजाज फाइनेंस में जमा करवाता हूँ। अब देखिए, शुरुआत होती है 9 फरवरी 2025 को। इसी साल की बात बता रहा हूँ, 9 फरवरी 2025 को। अब आप सोच रहे होंगे कि फरवरी की बात है, अभी तो अप्रैल महीना चल रहा है, 2 महीने बीत चुके हैं। तो मैंने 2 महीने बजाज फाइनेंस वालों को दिए थे मैंने, कि शायद 2 महीने के अंदर बजाज फाइनेंस वाले सुधर जाएं और मुझे कुछ रिजल्ट मिल जाए। मैंने खूब सारे मेल किए, कंपनी वालों को मेल किए, कंपनी वालों का फ़ोन भी मेरे पास में आया, जो इनका बजाज फाइनेंस वाला का जो हेडक्वार्टर है पुणे में, वहाँ पर भी मैंने लेटर लिख कर भेजा, लेकिन वही डाक के 3 पात।
यानी कि बजाज फाइनेंस वालों के कान के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे माता बहनों भाइयों, आज के ज़माने में, आज के समय में ऐसा कौन सा बंदा होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो गाली गलौज कोई बोले और वो सहन कर ले। गाली गलौज कोई बोले किसी को और वो सहन कर सके, वो सहन करे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बंदा होगा, लेकिन मैं वो ऐसा पहला बंदा हूँ। मैं पहला इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक पता नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को पहला बंदा कह रहा हूँ। मेरे जैसे अपने देश के अंदर बहुत से गरीब व्यक्ति हैं, मेरे जैसे ऐसे बहुत से गरीब व्यक्ति हैं। आप ये पीछे टीवी देख रहे होंगे, आपने सोचा होगा ये व्यक्ति गरीब कहाँ से हो गया, इससे घर में तो टीवी भी है। तो भाई साहब ये भी ईएमआई से लाई हुई है, लेकिन बजाज फाइनेंस से नहीं, बजाज फाइनेंस से नहीं लाया हुआ हूँ ये ईएमआई, ये टीवी। देखिए क्या होता है, शुरुआत होती है 9 फरवरी 2025 को, 9 फरवरी 2025 को शाम को करीब 5:40 पर बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर की एक लड़की है, उसने मुझे कॉल किया और कॉल करते ही इसने मेरे साथ में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कॉल करते ही इसने मेरे साथ में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। यदि आप गाली गलौज सुनना चाहते हैं, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है, तो मेरे व्लॉग के अंदर जो है, मेरे जो इस चैनल के अंदर व्लॉग के अंदर वो व्लॉग मैंने बना रखा है गाली गलौज वाला, आप सुन सकते हैं यदि सुनने की आप में हिम्मत है तो। मुझे पता है मेरे माता बहनों भाइयों के अंदर हिम्मत है। तो वो गाली गलौज करती है, सबसे पहले तो बोलती है कि बोलने का पहले उसका तरीका देखे, बाबूलाल शंकरलाल बात कर रहा है क्या? मैंने कहा कौन बोल रहे हो आप? अरे बाबूलाल शंकरलाल बात कर रहा है क्या? अरे भाई साहब, बाबूलाल शंकरलाल ठीक है, कोई बात नहीं, बाबूलाल आपने बोला, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी जिनका नाम शंकरलाल जी है, श्री शंकरलाल जी, तो उनके पीछे तो जी लगा दीजिए। आपको नहीं पता कि मेरे पिताजी जो हैं भगवान के पास जा चुके हैं, आपको नहीं मालूम। लेकिन जब आपको ये पता है कि बाबूलाल शंकरलाल, यानी बाबूलाल तो शंकरलाल जी का जो लड़का ही हुआ ना, तो बड़ा कौन होगा? बाबूलाल बड़ा होगा कि शंकरलाल जी बड़े होंगे? शंकरलाल जी बड़े होंगे ना। तो आपको सबसे पहले तो जो है, आपको नाम लेने का जो है तरीका ही आपका गलत है। आप ऐसे भी कह सकते थे कि बाबूलाल शंकरलाल जी से बात हो रही है क्या मेरी? इसके मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी। मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग करना गैर कानूनी है, लेकिन एविडेंस के तौर पर मेरे पास में आज भी ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। मान लीजिए मेरे पास में रिकॉर्डिंग नहीं होती, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, रिकॉर्डिंग नहीं होती मेरे पास में, तो बजाज फाइनेंस वाले तो मेरे को झूठा ही बताते हैं। वो तो ये कहते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हो, हमारे कस्टमर केयर वाले तो ऐसा बोल ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद सुन सकते हैं मेरे ब्लॉग के अंदर, पहले जो मैंने ब्लॉग बना रखा है उसके अंदर। मैंने कई बार ईमेल के माध्यम से इस लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी,
लेकिन आपकी कंपनी के अधिकारी उस कस्टमर केयर वाली लड़की का बचाव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैंने जो है ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, जो इनका हेडक्वार्टर है पुणे में, कई प्रकार के लेटर लिखे मैंने, मेल भी किया, ऑडियो क्लिप भी भेजी कि देखिए आपके जो है बजाज फाइनेंस वाले किस प्रकार से मेरे साथ में बर्ताव कर रहे हैं, कस्टमर केयर वाली लड़की किस प्रकार से मेरे साथ में गाली गलौज कर रही है। लेकिन बजाज फाइनेंस के अधिकारी उस कस्टमर केयर वाली लड़की का बचाव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस लड़की ने बड़ी गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे साथ में गाली गलौज किया, बड़ी ही गंदी भाषा के अंदर, जिसके अंतर्गत आज मैं भी ऐसी गंदी भाषा का यूज नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं जेंट्स होकर भी ऐसी गंदी गाली गलौज का यूज नहीं कर सकता। इसने मुझे 2 अलग-अलग मोबाइल नंबर से फ़ोन किया था। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, मैं नंबर सार्वजनिक कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे माता बहनों भाइयों, मैं वो मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि जिस नंबर से मेरे पास में कॉल आया था वो नंबर मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं दुखी हो चुका हूँ बजाज फाइनेंस से, मैं दुखी हो चुका हूँ बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर वालों से। मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है बजाज फाइनेंस वालों के कारण। मैंने पहले भी बजाज फाइनेंस वालों को वीडियो बनाकर जो है बोला था कि मेरे डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, मुझे कृपया करके परेशान नहीं किया जाए, आपकी किस्त आपके समय पर पहुंच जाएगी। लेकिन नहीं, सिर्फ 300 रुपये की बात थी, 300 रुपये की। मैं 300 रुपये पे नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? कि उस समय मेरे पास में 300 रुपये उपलब्ध नहीं थे। मतलब पेनल्टी चार्ज था, पेनल्टी आदि तो मैंने भर चुका था, 500 रुपये तो मैं भर चुका था, 500 900 कुछ ऐसे कुछ पेनल्टी आती है उनकी, तो बाकी के पैसे तो मैं भर चुका था, केवल 300 रुपये ऐसे कुछ बाकी रह गए थे जो मैं नहीं भर पा रहा था। इस कारण से इस लड़की ने मुझे कॉल किया। मैं मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्या पता आपके पास भी ये जो है लड़की बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर वाली का कॉल आपके पास आ जाए। 7970-149-536। पहले इसने मुझे इस नंबर से कॉल किया, ठीक है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई आप बात तमीज़ से तो कीजिए, बात आप किस प्रकार से कर रहे हैं आप? तो बोलती रुक मैं तेरे को तमीज़ सिखाती हूँ अभी। फिर उसने मेरे को दूसरे नंबर से फ़ोन किया, दूसरा नंबर जो है उस नंबर से फ़ोन किया मुझे। वो नंबर है 83, ये नंबर चालू है अभी लेकिन कॉल अटेंड नहीं कर रहे। 83-590-95539। इन दोनों मोबाइल नंबर से मुझे कॉल किया गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कस्टमर केयर लड़की को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब मुझे हंसी आ रही है कि आज 2 महीने बीत चुके हैं और बजाज फाइनेंस वालों ने अभी तक उस लड़की के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरे पास में जब कॉल आता है बजाज फाइनेंस वालों का कि आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं, तो मैंने कहा आप माफ़ी आप मत मांगिए, क्षमा आप मत मांगिए, माफ़ी तो उस लड़की से मंगवाइए जिसने मेरे साथ में गाली गलौज किया। मेरी माता बहनों भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ऐसी गाली आज तक ज़िंदगी में, मेरी उम्र 45 साल हो गई है, लेकिन
किसी ने मेरे को मेरी पूरी लाइफ के अंदर 45 साल का हो गया हूँ, किसी ने मेरे को ऐसी आज तक गाली किसी ने नहीं बोली जो ये बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर वाली लड़की ने मेरे साथ में इतना बुरा बर्ताव किया, इतनी बुरी तरीके से मेरे साथ में जो है गाली गलौज किया। मेरे फादर साहब के प्रति भी उसने जो है गाली गलौज की। जब मैं बजाज फाइनेंस वालों को कहता हूँ कि मुझे बताइए कि आपने उस लड़की के खिलाफ क्या कार्रवाई की, तो ये कहते हैं नहीं, ये हमारे जो हैं नियम के विरुद्ध है, हम नहीं बता सकते हैं कि क्या कार्रवाई हुई है। तो मैं कैसे मान लूँ कि इस लड़की को आपने कुछ कार्रवाई की या नहीं की? उस लड़की के ऊपर आपने कुछ कार्रवाई की या नहीं की? मैं तो ये चाहता हूँ, मैं 2 महीने भले ही बीत चुके हो, फरवरी की बात है ये, भले 2 महीने बीत चुके हो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी इंसानियत देखिए, मेरे माता बहनों भाइयों, मेरी इंसानियत देखिए। मैंने जो है मार्च और अप्रैल के अंदर फिर भी मैंने जो है बजाज फाइनेंस की जो है किस्त जो है वो मैंने जमा करवाई है। बजाज फाइनेंस की मैंने किस्त फिर भी 4,000 रुपये जो है जमा करवाई है। 4,000 रुपये मार्च में करवाए और 4,000 रुपये अप्रैल में करवाए। अब अप्रैल में क्या हुआ कि मेरा जो पेमेंट है, सैलरी है, वो लेट आई, तो मैं सिर्फ 4,000 रुपये ही जमा करा पाया और मैं किस्त की जो तारीख होती है वो चूक गया। इस कारण से मेरे पेनल्टी लग गई। अब मेरे पास में डेली कॉल आ रहा है, किस्त के पैसे चुकाइए भाई साहब, किस्त के पैसे चुकाइए। किस बात के चुकाऊं किस्त के पैसे? किस बात के, किस ये जो पेनल्टी है, किस बात की पेनल्टी चुकाऊं मैं? क्योंकि उस लड़की ने मेरा जो है बड़ा आदर भाव किया, सम्मान किया। अरे जिस लड़की ने मेरा खून जलाया है, जिस लड़की ने मेरे साथ में बदतमीजी की है, जिस लड़की ने मेरे स्वर्गीय पिताजी के खिलाफ अब सब बोले हैं, उसके खिलाफ तो कुछ पहले कार्रवाई कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं पेनल्टी जमा नहीं कराऊंगा, पहले उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की उस लड़की के खिलाफ। अब आप तो ये कहते हैं कि हम नहीं बता सकते कि हमने क्या कार्रवाई की, हम नहीं बता सकते हमने क्या कार्रवाई की। क्यों भाई साहब? यानी आप कस्टमर वालों को गाली गलौज कर सकते हैं, आप कस्टमर को कुछ भी अपशब्द बोल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आपने उस लड़की के खिलाफ क्या कार्रवाई की। अब मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ मेरे माता बहनों भाइयों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर कि यदि आप बजाज फाइनेंस की ओर रुख करेंगे, बजाज फाइनेंस की ओर जाएंगे, आपको लोन लेना है, लोन की आवश्यकता है आपको, तो पहले जो है मेरा ये व्लॉग देख लेना, मेरा वीडियो देख लेना, उसके बाद में आप जो है बजाज फाइनेंस की ओर जा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई आपको ना नहीं है, वो फिर आपकी खुद की मर्जी है कि आप बजाज फाइनेंस वाले से लोन ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो। अब मेरा लास्ट में जाकर एक ही बात कहनी है कि मैं पेनल्टी जमा जब तक नहीं कराऊंगा जब तक उस लड़की का खुद का उसी नंबर से, जिस नंबर से उसने मेरे को कॉल किया था, मैं नंबर एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, जिस नंबर से उसने मेरे साथ में गाली गलौज किया था उस नंबर का मैं आपको कॉल दोहरा रहा हूँ, नंबर, मोबाइल नंबर दोहरा रहा हूँ, सार्वजनिक कर रहा हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ नंबर। देखिए 8359095539 95539, वापस सुन लीजिएगा 8359095539। इस नंबर से मेरे पास में कॉल आता है, यदि इस नंबर से मेरे पास में कॉल आता है
वो लड़की मुझसे माफ़ी मांगती है कि कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपशब्द बोले, गाली गलौज की, मैंने आपको अपशब्द बोले, आपके साथ में गाली गलौज किया, आपके पिताजी को मैंने अपशब्द बोले, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और कृपया करके जो है अपनी जो बजाज की पेनल्टी है वो आप जमा करवा दीजिए। बिल्कुल, मैं हंसी खुशी जो है अपनी बजाज की जो पेनल्टी जो अभी बाकी चल रही है वो मैं जमा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं क्या बताऊं, करीब 5 दिन हो गए हैं बजाज फाइनेंस वालों का लगातार मेरे पास में कॉल आ रहा, लगातार अपनी किस्त जो है आपने भरी है उसकी पेनल्टी जमा करवाइए, उसकी पेनल्टी जमा करवाइए। और मेरा भी एक ही बात बार बार दोहराता हूँ कि उस लड़की से माफ़ी मंगवाइए, उस लड़की से माफ़ी मंगवाइए तो मैं जो है पेनल्टी जमा करवाऊँगा, वरना 1 रुपया जमा करवाने वाला नहीं हूँ। और नेक्स्ट टाइम तो मैं जो अभी ये मई आ रहा है, मई के अंदर जो है बजाज फाइनेंस की जो किस्त आएगी 2 तारीख को, वो भी जमा नहीं करवाने वाला हूँ जब तक वो लड़की मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेती है। भाई साहब, इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि जो छोटी सी बात है, क्या है, गाली बोल दी तो क्या हो गया, नहीं, 2 थप्पड़ मार दो वो सहन हो जाएगा, लेकिन गाली गलौज सहन नहीं होती है भाई साहब, गाली गलौज सहन, और गाली गलौज भी हद से पार, हद से पार। मैं तो खुद मतलब अचंभित रह गया कि यार ये लड़की हो के इस प्रकार से कस्टमर के साथ इस प्रकार से बर्ताव कर रही है, कस्टमर के साथ इस प्रकार से बर्ताव कर रही है। तो आज मेरे साथ वैसा किया है, कल किसी और के साथ वैसा करेगी, परसों किसी और के साथ वैसा करेगी। तो वो इंसान को तो आप हैरेसमेंट कर रहे हो, उस इंसान को परेशान कर रहे हो आप। ये तो ठीक है कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया अभी तक, मैं चाहता तो गलत कदम भी उठा सकता था, मैं चाहता तो गलत कदम भी उठा सकता था, लेकिन मैंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया, मैंने अपनी माताजी की तरफ ध्यान दिया, मैंने अपने परिवार की तरफ ध्यान दिया। सिर्फ 2 शब्द तो लिखने थे, क्या करना था, 2 शब्द लिखकर बस जय श्री राम, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यदि मैं ऐसा कर लेता तो बजाज फाइनेंस वालों तुम्हारे ऊपर क्या बीती तुम लोग बता दो खुद, तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। यदि मैं 2 शब्द लिखकर जय श्री राम कर लेता तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती, बताइए आप लोग। उस लड़की के ऊपर क्या बीतती जिसने मेरे को गाली गलौज किया। और मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं उस लड़की का मोबाइल नंबर भी शो करता, उसके बाद में जय श्री राम करता। तो बजाज फाइनेंस वालों से एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, दोनों हाथ जोड़कर, कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बार बार परेशान मत कीजिए। वैसे ही मैं बहुत माइंडली परेशान हो चुका हूं, मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूं, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत कीजिए। मैं अभी आपका जो है पेनल्टी नहीं चुका सकता हूं जब तक जो है वो लड़की मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेती है। मैं 1 रुपया भी जो है बजाज फाइनेंस वालों को देने वाला नहीं हूं। मैं जो है 1 रुपया भी बजाज फाइनेंस वालों को पेनल्टी शुल्क के रूप में 1 रुपया भी नहीं दूंगा जब तक वो लड़की खुद चलाकर मैं उसी मोबाइल नंबर से मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेती है। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और हो सका तो अगले महीने की जो बजाज की जो किस्त आ रही है 2 तारीख को, 2 मई को, वो भी नहीं भरूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की उस लड़की के ऊपर। आप लोग तो बड़े खुश हो रहे हो बजाज फाइनेंस वालों,
कि हाँ बहुत अच्छी बात है, हमारे को इतनी ऐसे ही जो है कस्टमर केयर वाली चाहिए, ताकि जो है कस्टमर को डरा कर धमका कर उनसे पेनल्टी, उनसे किस्त ले ली जाए। अरे अपने भारत देश के अंदर, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ मेरे माता बहनों भाइयों, बेचारे गरीब जो परिवार वाले होते हैं, गरीब मेरे जैसे, मैं भी गरीब ही हूँ, वो जो है ना जय श्री राम कर लेते हैं यदि इस प्रकार से किसी का कॉल आता है तो। बेचारे श्रम के मारे किसी को बता नहीं सकते वो, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, मेरा काम ही यही है, मेरा काम ही यही है कि लोगों की सच्चाई जो है सबके सामने लाना। और इसमें आप लोगों का योगदान की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान भुगत भोगी है बजाज फाइनेंस वालों का बदतमीजी से। जिस प्रकार से बदतमीजी की है बजाज फाइनेंस वालों ने, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ में कोई मेरा भाई, कोई मेरी माता, कोई मेरी बहन, कोई मेरा पिता इस प्रकार से गाली गलौज सुने। तो बजाज फाइनेंस वालों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आपके जो है पेनल्टी नहीं चुका सकता हूँ जब तक वो लड़की मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेती है उसी मोबाइल नंबर से, तब तक मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरे माता बहनों भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके यदि लोन की आवश्यकता है तो एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आपको जो उचित लगे वो करना आप। और आपका सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मेहरबानी करके जो है इस व्लॉग को, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसी के साथ जो है अपना व्लॉग समाप्त करने जा रहा हूँ, और आप लोग से निवेदन है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उस लड़की का कॉल आ जाए मेरे पास में और वो मुझसे माफ़ी मांग ले। मैं माफ़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाली गलौज सहन नहीं होती भाई साहब, गाली गलौज सहन नहीं होती है। ठीक मेरे माता बहनों भाइयों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। जय श्री राम, जय बजरंगबली।